पाकिस्तान न्यूज रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की अहम सुर्खियों पर। गजा में जंगबंदी खत्म होने के बाद इजरायली हमलों में शिद्दत। इजरायली बमबारी से 15,500 से ज्यादा फलस्तीनी शहरी जांबाग होने वालों में 70% से ज्यादा खवातीन और बच्चे शामिल। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म किया जाएगी आयद। जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब किया, उन्हें अदालत बुलाऊंगा इमरान खान। शिमला में सड़क का दिलदोज हादसा आया पेश। हादसे में वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 6 मजदूर जांबाग, मुतअद्दिद जख्मी। फरीज़ हज अदा करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कराने का सिलसिला शुरू। दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर मुकर्रर। जरूरत पड़ने पर मुद्दत में की जा सकती है तौसीह। दफा 370 मामले पर महफूज सुप्रीम कोर्ट का फैसला रवा माह सुनाए जाने का इम्कान। अदालत उज़्मा ने मामले में 16 दिनों तक समाअत के बाद 5 सितंबर को फैसला कर लिया था महफूज। खबरों की तफसील। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक गाड़ी खाई में गिरने से 6 कश्मीरी मजदूर जांबाग जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। शिमला जिला के सिनी इलाके में एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर खाई में जा गिरी, जिस दौरान इस हादसे में 6 मजदूर जांबाग जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह एक पिकअप ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 6 अफराद जांबाग जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस के मुताबिक हादसे में 3 अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि 3 दीगर को डॉक्टरों ने अस्पताल लाने के बाद मुर्दा करार दिया। पुलिस ने बताया कि 6 में से 4 मरने वालों की शिनाख्त फरीद गुलाब, साबिर और तालिब के बतौर हुई है, जो कि वादी कश्मीर के जिला कुलगाम से उनका ताल्लुक है। पुलिस के मुताबिक ये मजदूर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और ये लोग मंडी जा रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। खबर हुई कि ये नफर 6 वाल्टिंगनारिक तम गुजरे तती हिमाचल मज तुम क्या करने मजूर करने गए तो वो बूज फेसबुक वन तो ये वाल्टिंगनारिक 6 नफर गुजर कॉलनी हंद 6 नफर। दफा 370 के तहत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने के मरकजी हुकूमत के 2019 के फैसले को चैलेंज करने वाले केस में सुप्रीम कोर्ट रवा माह अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच, जिसकी क़यादत
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे और जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, पीआर गवाई और सूर्यकांत शामिल थे, ने इस केस की अगस्त में समाअत की थी। अदालत उज़्मा ने इस मामले में 16 दिनों तक समाअत के बाद 5 सितंबर 2023 को फैसला महफूज कर लिया था। याद रहे कि इस मामले में दरख्वास्त गुजारों ने जम्मू कश्मीर तंजीम नौ कानून को भी चैलेंज किया था, जिसने रियासत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम किया था। जस्टिस एस के कौल 25 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो रहे हैं और 15 दिसंबर को सर्दियों की तातीलात से पहले इस बात का इम्कान है कि फैसला जल्द ही आएगा। इस मामले की समाअत का आगाज 2 अगस्त को हुआ था। 16 दिनों के दौरान वसी दलाइल और बहस मुबाहिसे भी हुए। ये तारीखी केस 3 साल से ज्यादा अरसे से गैर फाल था। इसकी आखिरी फहरिस्त मार्च 2020 से शुरू हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी हिंदुस्तान का हिस्सा है और उनके साथ उसी के मुताबिक इंसाफ होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी तक इंतखाबात नहीं हुए, 6-7 साल हो चुके हैं, क्या वजह है कि इंतखाब नहीं होते हैं। सवाल इस बात है, जनता ने वोट दिया और 4-5 राज्यों में इलेक्शन हो गए। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, वहां आज तक भी इलेक्शन नहीं हो रहे। 6-7 साल हो गए, क्या वजह है? हम लोग भी तो इस भारत का हिस्सा हैं, हम लोगों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। बाकी जीत और हार होती रहती है, हम लोगों को हार से भी सीखना चाहिए और जिनने जीता है उससे भी सीखना चाहिए कि भारत को एक रखना है, भारत सबके लिए है और भारत को मजबूत करना हम सबका काम है। सर, इंडिया अलायंस की जो बात है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। इंडिया अलायंस कोई अलायंस में फर्क नहीं पड़ेगा। वी विल हैव टू वर्क हार्डर, स्ट्रॉन्गर, ज्यादा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। विधानसभा चुनावों में लगता है आपको कि और सिंक्रोनाइज होकर काम कर हो सकते हैं? देखिए, अखिलेश यादव को अगर अकोमोडेट कर देते 10 एक सीट, सबको अकोमोडेट करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से करना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। बहुत मैदान बहुत आगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के दिल्ली पब्लिक स्कूल की तकरीब में शिरकत की। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर दिल्ली पब्लिक स्कूल की इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा को मुबारकबाद दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तालीम के वाली तब्दीली पर रोशनी डाली और क्लासरूम सीखने के तस्वुरात को नए सिरे से ईजाद करने की जरूरत पर जोर दिया है। स्कूल मुस्तकबिल के रहनुमाओं का गहवारा और तख्लीकी सलाहियतों का मरकज, किरदार साजी और हमारे माशरे में इक़दार के निज़ाम को मजबूत करने का एक बुनियादी जरिया है। आज हमारे तालीमी निज़ाम के सामने असल चैलेंज क्लासरूम से बाहर सीखने को फरोग देना और जिंदगी की महारतें फराहम करना है। निजी तौर पर मैं इस बात में यकीन करता हूं कि हर एक बच्चा यूनिक टैलेंट से भरा हुआ है। उसे सीखने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। ये नंबरों की दौड़, मार्क्स की रेस के बजाय उसकी ऊर्जा को क्रिएटिविटी में, सृजन के कार्यों में लगाने, प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैं टीचर से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, उसकी कल्पना 20 वर्ष पहले नहीं की जा सकती थी। आज जो टीचर है, अगर वो अपने स्टूडेंट डेज को याद करेंगे तो लगेगा कि आज बच्चों के टिप्स पर जितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है, उतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए उन्हें वर्षों लग जाते थे। इसलिए आज बच्चे की जो सबसे अंतिम आवश्यकता है वह इंफॉर्मेशन का बोझ है। उसके पास टेक्नोलॉजी के एक्सेस की वजह से दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसलिए बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन तथा क्रिएटिविटी जैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल सीखने के लिए मोटिवेट किए जाने की आवश्यकता है।
आज 15 साल के स्टूडेंट्स जब 10 साल बाद रियल वर्ल्ड में कदम रखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बाकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के एक्सप्लोजन की वजह से दुनिया का स्वरूप ही कुछ और होगा। ऐसे में उन्हें सिर्फ नए आइडियाज या नए इन्वेंशन पर ही फोकस नहीं करना होगा, बल्कि अपने आप को भी री इन्वेंट करना होगा और इसकी क्षमता। फरीज़ा हज अदा करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कराने का सिलसिला कर दिया गया है। वज़ारत ख़ारिजा ने फरीज़े हज अदा करने वालों से कहा है कि वो कवायद व ज़वाबित के तहत ऑनलाइन अपनी दरख्वास्तें 20 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। फरीज़ा हज अदा करने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सफर महमूद पर जाने वाले ख्वाहिशमंद आज़मीन से कहा कि वो ऑनलाइन अपनी दरख्वास्तें 4 दिसंबर यानी कि आज से 20 दिसंबर तक अपलोड कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो इस मुद्दत में बाद में तौसी भी की जा सकती है। उधर जम्मू कश्मीर हज कमेटी की जानिब से भी सफर महमूद पर जाने वाले आज़मीन से कहा गया है कि वो दरख्वास्तें जमा करें ताकि आज़मीन के बारे में पूरी तरह से तफसीलात हासिल करने के बाद उनके फरीज़े हज अदा करने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात को आखिरी शक्ल दी जा सके। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।